हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट दी कोफैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, किसी भी एंजाइम के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन। तो एंजाइम मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। तो उस प्रोटीन वाले पार्ट के लिए टर्म यूज की जाती है एपो एंजाइम। वाइल जबकि एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी रिक्वायर्ड होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर। और एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है कंप्लीट एंजाइम, जिसको बोला जाता है होलो एंजाइम। तो हमारे पास पॉइंट क्या आता है? कोफैक्टर होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि कंबाइन होते हैं प्रोटीन पार्ट के साथ और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बट many enzyme exhibit the catalytic activity only in association with certain non-protein substances. Such non-protein substances are called as cofactors. In these enzymes, the protein portion is known as apoenzyme. थ्री टाइप ऑफ कोफैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड। कोफैक्टर बेटा तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप वी हैव प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कोफैक्टर का पहला टाइप है प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। दीज आर टाइटली बाउंड विद द एपोएंजाइम, ये एपोएंजाइम के साथ टाइटली बाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का एक एग्जांपल है हीम ग्रुप। हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इन peroxidase एंड catalase एंजाइम। peroxidase और catalase दो एंजाइम है। इन एंजाइम के अंदर जो कोफैक्टर है वो क्या है? हीम ग्रुप है। अब देखो ये क्या करते हैं जो एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट है, दैट कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। पेरोक्सिडेज और कैटलेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, और इन दोनों एंजाइम के लिए हीम ग्रुप जो है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और जो ये यहाँ पर हीम है प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये इन एंजाइम की एक्टिव साइट का पार्ट होता है। तो ये पहला हमारे पास था कोफैक्टर का टाइप प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकंड टाइप बेटा हमारे पास आता है जिसको बोला जाता है कोएंजाइम। सो कोएंजाइम क्या होता है? दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बट लूजली बाउंड विद द एपोएंजाइम, पर ये एपोएंजाइम के साथ लूजली बाइंड करते हैं। Their association with apoenzyme last for a short period of time। अगर ये लूजली बाउंड कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम के लिए ही बाइंड करते हैं। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, जब कैटालिसिस की प्रोसेस हो रही है उसी टाइम पर जनरली एसोसिएट होते हैं या बाइंड करते हैं। द essential chemical component of many coenzymes are vitamins। तो बहुत सारे कोएंजाइम जो होते हैं बेटा उनके अंदर मोस्टली विटामिन आते हैं, या आप बोल सकते हो विटामिन्स जो होते हैं वो कोएंजाइम का एक पर्टिकुलर पार्ट बनाते हैं। तो देखो कोएंजाइम हमारे पास जो है इसका एग्जांपल है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको एनएडी भी बोला जाता है, एंड एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, ये दूसरा हमारे पास हो जाता है। सो दीज आर द टू कोएंजाइम, और इन दोनों कोएंजाइम में क्या है? दे कंटेन विटामिन नियासिन। सो इन दोनों कोएंजाइम के अंदर नियासिन विटामिन प्रेजेंट होता है। ये था सेकंड कोफैक्टर कोएंजाइम। नाउ द थर्ड कोफैक्टर वी हैव मेटल आयन। So metal ion क्या है? In number of enzyme requires metal ion for their activity, which forms coordinate bond with the side chain at the active site and at the same time form one or more coordinate bond with the substrate। तो मेटल आयन जो है ये क्या है? एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? विद द साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की साइड चेन के साथ, साथ के साथ वो सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की डेफिनेशन बताई गई है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? ए कोवलेंट बॉन्ड between two atoms that is produced when one atom share one pair of electron with another atom lacking such pair। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एग्जांपल है हमारे पास जिंक। जिंक मेटल आयन जो है इज ए कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है उसके अंदर जिंक मेटल आयन ऐड किया जाता है उसकी एक्टिविटी के लिए। सो जिंक एक कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है
फॉर द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। दैट्स इट बेटा। यहाँ पर ये हमारे पास थे 3 टाइप के कोफैक्टर्स, जिसके अंदर आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।